नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज ऐसी निर्मम जो घटनाएं हो रही हैं देश में, उनको लेकर के चर्चा करेंगे। अभी आपको मालूम है कि कलकत्ता और महाराष्ट्र मुरादाबाद की घटनाएं ठंडी भी नहीं हुई हैं। लोग सड़कों पर रहे, डॉक्टर तो अब तक हड़ताल पर रहे और उन्होंने आज हड़ताल सुप्रीम कोर्ट के कहने से वापस ली है। इसी टाइप की घटना आज एक आगरा में हुई है और जिसने दिल दहलाने वाला काम किया है। थाना सदर में इसकी एफआईआर कराई गई है और इसमें कुछ सातिर नेता टाइप लोग शामिल हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो में आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर के थाने पहुँचे। 200-250 की भीड़ ने वहाँ पुलिस पर प्रेशर बनाया, तब जाकर के एफआईआर हुई। और एफआईआर तो हो गई लेकिन अभी तक शायद कोई गिरफ्तारी का संकेत नहीं मिला है कहीं से। इधर जो वीडियो कार्यकर्ताओं के, बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता रहे गोरेलाल, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उनके साथ साथ तमाम और भी लोग हैं। तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और मेरे चैनल को लाइक भी करें। चैनल पर जो वीडियो आते हैं उन्हें लाइक ज़रूर किया करें और शेयर करके आगे भेजा करें, जिससे लोगों को ताज़ा जानकारियाँ हासिल हो सकें। तो पहले तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आते हैं इसी मुद्दे पर। साथियों नमस्कार। आज हम दिनांक 22 अगस्त 2024 को खड़े हुए हैं थाना सदर के सामने। थाना सदर में के अंतर्गत आज एक मुकदमा दर्ज हुआ 490/2024, जिसमें एक 13-14 साल की लड़की के साथ में, एक अनुसूचित जाति की जाटव समाज की लड़की के साथ में 4-5-6 लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हालत इतनी गंभीर है, इस समय बेहोशी की हालत में उसे छोड़ गए और गड्ढा खोदकर उसे गाड़ने का पूरा प्रयास किया गया। एक प्रेमचंद कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है जो पुराना सातिर अपराधी है। इसके नाम कई मुकदमे दर्ज है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे समझने को तैयार नहीं है। आज इस मामले में हमारे आगरा के बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल और लगभग 400-500 लोग यहाँ थाना सदर के सामने मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा माननीय गोरेलाल जाटव जी से। सर, ये आज हम थाना सदर पर आए हैं। जो एक बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना हुई है, उस घटना में हमने संबंधित अधिकारियों से और थाना इंचार्ज से बात की है। इस संदर्भ में हमारा कहना है, हमने उनको अवगत कराया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जिस तरह की घटना हुई है उस बेटी के साथ, जिसके माँ बाप नहीं है, उस बच्ची के साथ एक निर्मम जघन्य गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम अपराधी किस्म के लोगों ने दिया है। जो नामजद रिपोर्ट करा दी गई है, कुछ लोगों के नाम दर्शाए गए हैं, कुछ लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। खास तौर से जिसमें मुख्य संरक्षणदाता है, जो जिनके प्रतिष्ठान पर साथियों ये अपराध का ताना बाना बुना गया है, वो अपराधी थाने में बहुत सारे मुकदमे उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हैं। इसलिए मैंने संबंधित अधिकारियों से ये भी कहा है कि आज प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि अगर बच्चियों के साथ अपराध होता है तो उसके साथ। आपने देखा खुलेआम सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग पूरी तरह से आक्रोश में हैं और ये घटना है सदर बाज़ार का जो ताल फिरोज खां इलाका है, वहाँ पर घटना हुई है। खबरें ये चल रही हैं कि वहाँ पर एक प्रेमचंद कुशवाहा नाम का व्यक्ति रहता है, उसके पड़ोस में ही वाल्मीकि बस्ती है। तो उसके घर के पास ही कोई एक बाड़ा है जिसमें गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और
उनका जो ड्राइवर है वो उस लड़की को उसके घर से खींच के लाया। ना हम उस लड़की का नाम लेंगे, ना हम उसका कोई फ़ोटो दिखा रहे हैं, ना कोई हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि वो उस लड़की को पकड़ के लाया और उस बाड़े में ले गया। वहाँ जाकर के उसने और अपने साथियों के साथ, भीमा नाम का आदमी है कोई, जिसने ये कुकृत की शुरुआत की। 3-4 लोगों का भी नाम लिया गया है, इसमें प्रेमचंद कुशवाहा का भी नाम है, आकाश कुशवाहा है कोई सम करके, तो वो FIR में शायद सारे नाम दर्ज हैं। उन लोगों ने इस लड़की को के साथ रेप किया और फिर इसे वहीं पर गाड़ने की कोशिश की जिंदा, लेकिन लोगों को कहीं किसी तरह से पता चल गया। घर वालों ने जब खोजबीन की, वो सामान लेने निकली हुई थी घर से, उनका जैसा कहना है उस खबर के मुताबिक, तो उन्होंने जब देखा कि लड़की अभी तक घर वापस नहीं लौटी है, तो कुछ देर बाद जब खोजबीन शुरू करी तो ये उस बाड़े के आसपास ही कहीं खोद कर मिट्टी का गड्ढा बना करके उसको गाड़ रहे थे। तभी लोगों ने देख लिया और फिर वो बरामद हो गई। इस बीच वहाँ की कोई ACP हैं या कोई महिला हैं, उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीर बताया है, उनका भी बयान उस खबर में है। तो कहने का अर्थ यह है कि मानसिक रूप से लोग कितने बीमार हो चुके हैं कि वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, ना कोई मेल देख रहे हैं, ना बेमेल देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। बताइए, एक छोटी सी बच्ची जो पढ़ती हैं बच्ची, उनके साथ कुकृत्य हो रहा है। देखिए वहाँ पर जो बदलापुर में क्या हुआ है आपने देखा होगा, बच्ची है और उन बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके साथ रेप हुआ है और कितनी बड़ी दुर्दांत घटना है। तो कुल मिलाकर के जो मानसिक रूप से जो बीमारी हो गई है इस समाज में, उससे छुटकारा मैं समझता हूँ मिलना बड़ा मुश्किल है। अब व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उसे भूख है और उस भूख को शांत करने के लिए वो कुछ भी कर बैठता है। आगे क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते, ना हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें किसी का संरक्षण है, किसी का कोई उसे बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि समाज पूरी तरह से विकृत हो चुका है और उस विकृति की जगह वो छोटी छोटी बच्चियां शिकार हो रही हैं, जिनका इस तरह की घटनाओं से दूर दूर तक फिलहाल कोई संबंध नहीं होता। ये मान लिया जाए कि चलिए कोई लड़की बालिग है तो उसकी सहमति होगी या कोई बात होगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बच्चों के साथ ये कुकृत्य करने की शुरुआत हुई है देश में, प्रदेश में। ये बहुत बड़ी एक दुविधाजनक विषय वस्तु है, इसको हम उठा रहे हैं इस मुद्दे को। आगरा में इस तरह की घटनाएं हमने कभी देखी नहीं। अभी हाथरस में ज़रूर कांड हुआ था इस टाइप का और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या मैं इस मामले में ये भी कहूँ कि पुलिस की कमजोरी है? पुलिस क्या करे बेचारी, पुलिस किसी के दिमाग में नहीं बैठी हुई है, पुलिस किसी के सोच में नहीं दखल दे रही है कि तू क्या कर रहा है, तू क्या सोच रहा है। ये जब घटनाएं घट जाती हैं, हाँ मैं चाहूँगा कि पुलिस जब घटना घट जाए तो उसमें पुलिस को पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने कर्तव्य से पूरा कर्तव्य निभाना चाहिए और इस मामले में कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए उसे सबसे आगे आना चाहिए। तो समाज के लोग उसको जब संकेत देते हैं, सूचना देते हैं, तो उन संकेतों और सूचनाओं को समझना चाहिए कि ये बात कितनी कठोर और जीवन को बर्बाद कर देने वाली है। तो खैर आज इतना ही इस मामले में, फिर कभी और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह।